नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि स्टडी पॉइंट टीचिंग मटेरियल। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हम लोग अपने राजस्थान जीके की तैयारी को आगे बढ़ा रहे थे, जिस तरीके से आगे की क्लासें डाली गई हैं उनमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा सहयोग मिला है। ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। तो छात्रों, हम लोग जैसे ही अपने आगे क्रम में बढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने जनजातियों के बारे में बात की थी। तो आज जो शेष जनजातियाँ रह गई थी, आज हम लोग उन जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार आगे बारी बारी हमारी क्लासें आती रहेंगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि राजस्थान में 6 मुख्य विशेष प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें नाम थे मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर और सौसी जनजाति। तो कल की पिछली क्लास में हम लोगों ने मीणा जनजाति और भील जनजाति के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम लोग गरासिया, सहारिया, डामोर और सौसी जनजाति के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करें राजस्थान में सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सहारिया जनजाति 12 जिले में पाई जाती है। और इसके आगे हम बात करें, जो सहारिया जनजाति के लोगों के जो गांव होते हैं उनको सरहौल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरहौल कहा जाता है। और सहारिया जनजाति का जो कुंभ मेला लगता है वो कहा जाता है सीतावाड़ी का मेला, जो 12 जिला में लगता है। उस मेला को जनजाति का कुंभ कहा जाता है। आगे बात करें कि जो सहारिया जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? जो सहारिया जनजाति के गांव का मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। अगर आगे हम बात करें कि मामा किस जनजाति को कहा जाता है, जो मामा किस जनजाति को कहा जाता है तो वो सहारिया जनजाति को कहा जाता है। अगर आगे हम बात करें कि किस जनजाति के लोग मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं, जो वहाँ मेला लगता है, जैसे कुंभ का मेला कहा जाता है, सीतावाड़ी का मेला, तो उस मेले में जो लोग अपने जीवन साथी को चुनते हैं तो वो चुनते हैं सहारिया जनजाति। सहारिया लोगों की जो बस्ती होती है उसे जानते हैं सहराना नाम से। किस नाम से जानते हैं? सहराना नाम से। तो सहारिया लोगों की जो बस्ती होती है उसे सहराना नाम से जाना जाता है। अगर आगे हम बात करें सहारिया के घरों को क्या कहा जाता है, जो सहारिया लोग होते हैं उनके घरों को टापरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टापरी। आगे बात करें तो लड़की के विवाह में पिता को क्या मिलता है? सहारिया जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें जो लड़की का विवाह किया जाता है तो उसमें जो पिता को मिलता है उसे वधू मूल्य कहते हैं, यानी कि अपनी लड़की का उस वधू का उन्हें मूल्य दिया जाता है, तो उसे वधू मूल्य कहा जाता है। अगला है कि सहारिया जो परिवार होते हैं उनकी कुल देवी को क्या कहा जाता है? वो किस देवी को मानते हैं? तो उनकी कुल देवी का नाम है कोड़िया देवी। तो सहारिया परिवार के लोगों की कुल देवी का नाम है कोड़िया देवी। आगे बात करें कि सहारिया जनजाति के लोगों का लोकप्रिय देवता कौन है, तो ये लोग मानते हैं तेजा जी को। तो सहारिया जनजाति का लोकप्रिय देवता कौन है? तेजा जी। आगे बात करें गरासिया जनजाति की, तो गरासिया जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मीणा जनजाति जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरे नंबर पे आती है तो वो भील जनजाति है। इसी तरीके से अगर तीसरे नंबर पर देखें तो वो आती है गरासिया जनजाति। आगे बात करें कि जो गरासिया जनजाति है ये राजस्थान में पाई कहाँ जाती है? ये सिरोही जिले है, जो सिरोही जिले का दक्षिणी भाग है उधर पाई जाती है। आगे बात करें कि जो गरासिया है वो किसके वंशज है, तो जो गरासिया लोग हैं वो चौधरी राजपूतों के वंशज हैं। आगे बात करें कि गरासिया जो लोग हैं वो किस रंग के पशु को अपना आदर्श मानते हैं, यानी किस रंग के जो पशु हैं उसे पवित्र मानते हैं, उसको पूजते हैं, तो वो होता है सफ़ेद रंग के पशुओं को ये पवित्र मानते हैं। अगले बात करें तो गरासिया में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, तो 3 प्रकार के 3 विवाह की प्रथाएँ जो गरासिया जनजाति के लोगों में प्रचलित है। आगे बात करें कि गरासिया जनजाति का जो प्रमुख मेला होता है वो कहाँ लगता है, तो गरासिया जनजाति का जो प्रमुख मेला है वो गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है? गुजरात में। आगे बात करें कि गरासिया जनजाति के जो लोग होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है, तो वो है कृषि। गरासिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कृषि करते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। आगे बात करें तो गरासिया जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें घेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घेर। तो गरासिया जनजाति के घरों को घेर कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें
कि गरासी जनजाति के जो पंचायत का मुखिया होता है उसको कहा जाता है सहलोट या पालवी। तो गरासिया जनजाति के जो लोगों का जो पंचायत का मुखिया होता है उसको सहलोट या पालवी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जो सहारिया जनजाति के लोग होते हैं उनका जो गांव का मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। आगे बात करें, जो गरासिया जो लोग होते हैं उनका जो समाज है वो किस प्रकार का है, तो पितृसत्तात्मक विकास समाज होता है, यानी कि पिता की सत्ता। आगे बात करें, जो गरासिया किस पक्षी को अपना आदर्श मानते हैं, तो वो मोर को अपना आदर्श मानते हैं। आगे बात करें, गरासिया यदि भील स्त्री से विवाह कर ले, कोई गरासिया जनजाति का पुरुष है सॉरी दोस्तों, अगर यदि बात करें कि गरासिया पुरुष है और वो अगर भील स्त्री से विवाह कर ले तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे भील गरासिया। आगे बात करें कि गरासियों में जो विवाह की प्रथा प्रचलित है वो कौन सी है, प्रेम विवाह। जिस प्रथा में विवाह किए जाते हैं तो वो है प्रेम विवाह। आगे बात करें, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए तो विधवा का जो विवाह होता है तो विधवा विवाह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आड़ा। क्या कहते हैं, आड़ा या नातरा। तो ये थी एक छोटी गरासिया जनजाति के बारे में जानकारी। तो आगे हम लोग देखेंगे डामोर जनजाति। डामोर जनजाति जो है वो मुख्य रूप से डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो डूंगरपुर और उदयपुर में डामोर जनजाति मिलती है। जिस सबसे सर्वाधिक मिलती है तो वो उदयपुर में मिलती है। आगे बात करें आगे अगर हम बात करें कि डामोर जनजाति की उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, वो राजपूतों से मानी गई है। डामोर जनजाति की जो उत्पत्ति है वो राजपूतों से मानी गई है। और डामोर जनजाति का जो मुख्य पेशा है वो खेती यानी कि कृषि। तो इनका मुख्य पेशा कृषि है और जो गरासिया जनजाति है उनका भी मुख्य पेशा कृषि ही है। आगे बात करें कि डामोर की जनजाति है उसकी जो पंचायत का मुखिया होता है उसको बोलते हैं मुखी। क्या बोलते हैं, मुखी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि गरासिया के जो मुखिया होता है उसको सहलोट या पालवी बोलते हैं, सहारिया में कोतवाल बोलते हैं, और इसी तरीके डामोर जनजाति का जो पंचायत का मुखिया होता है उसे मुखी बोलते हैं। आगे बात करें तो डामोर जनजाति के विवाह का जो आधार है वो बधू मूल्य है। क्या है, बधू मूल्य। आगे बात करें कि डामोर लोगों का विवाह जो है सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण ये थोड़ी दिक्कत हुई है। आगे हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि जो डामोर की जो पंचायत का मुखिया होता है उसे मुखी कहते हैं। और डामोर जनजाति के विवाह का जो आधार है वो बधू मूल्य है, यानी इसका मेन आधार क्या है, बधू मूल्य, यानी कि इनके विवाह में लड़की के पिता को बधू मूल्य दिया जाता है। अगला है डामोर लोगों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहते हैं डामरिया। क्या कहते हैं, डामरिया। अगला है गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फला। क्या कहलाती है, फला। जो गांव की इनकी सबसे छोटी इकाई होती है उसे फला कहते हैं। आगे बात करते हैं सौसी जनजाति के बारे में। तो सौसी जनजाति की उत्पत्ति जो है वो सांसमल से हुई। किससे हुई है, सांसमल से हुई है। आगे बात करते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है, तो भरतपुर और अजमेर में पाई जाती है। आगे बात करते हैं बीजा और माला, ये भाग है। ये दो जो सौसी जनजाति है उससे दो भागों में बांटी गई है जिनके नाम है बीजा और माला। ये सौसी जनजाति के भाग हैं। अगली बात करते हैं कि यह जनजाति है जो सौसी जनजाति है ये खाना बदोश जनजाति है। आगे बात करें किस जनजाति में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, तो सौसी जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता है। अगला है कि जो सौसी जनजाति के जो लोग हैं वो किसे अपना संरक्षण देवता मानती हैं, तो मानती हैं भाकर बाप जी को। तो सौसी जनजाति के लोग हैं वो भाकर बाप जी को अपना संरक्षण देवता मानती हैं। आगे बात करें, हमने एक जनजाति के बारे में और बात की थी, कंजर जनजाति। इसको कालबेलिया जनजाति भी बोला जाता है। तो कंजर जनजाति की बात करें तो इसमें एक विशेषता है कि ये चलती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसीलिए इनको बोलते हैं घुमंतू जनजाति। इसीलिए ये राजस्थान में
बहुत सारे स्थानों पर पाई जाती है, जैसे कोटा में पाई जाती है, बूंदी में भी पाई जाती है, बारा जिले में भी पाई जाती है, उदयपुर में भी मिलती है, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, यानी कि बहुत सारी जगह पर ये जनजाति पाई जाती है। तो जो कंजर जनजाति है वो किस प्रकार की जनजाति है? एक घुमंतू जनजाति है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है। आगे बात करते हैं। तो जो कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, मुख्य पेशा क्या है? तो उनका मुख्य व्यवसाय है अपराध, तभी इनको कंजर जनजाति कहा जाता है। आगे बात करते हैं। तो काननचार का अर्थ क्या है? जो काननचार है यानी कि जो कंजर शब्द की उत्पत्ति है वो काननचार से हुई है, और इस प्रकार से काननचार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वनों में विचरण करना, यानी वनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, घूमते रहना, विचरण करना। तो काननचार का शाब्दिक अर्थ है वनों में विचरण करना। आगे बात करते हैं कि कंजर जनजाति किस वृक्ष को पूजते हैं। ये कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो पीपल, नीम और बरगद, बरगद की भी ये पूजा करते हैं। पीपल, नीम, बरगद, ये 3 वृक्षों की ये पूजा करते हैं। अगली बात करते हैं। तो कंजर जाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? कंजर जाति का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल। तो हमने ये 4 जनजातियों में हमने अभी इसमें देखा, तो हमें चारों के मुखियाओं का नाम याद रखना है। सहारिया में कोतवाल कहा जाता है, गरासिया में पटेल पालवी कहा जाता है, और जो डामोर जनजाति है उसमें मुखी कहा जाता है। आगे बात करें, जो हम लोग कंजर जनजाति की बात कर रहे हैं तो उसमें पटेल कहा जाता है। अगली बात हम बात करें तो कंजर लोग ये कब झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब इनमें जैसे हमने कल एक बात की थी, इसमें अगर बात करें तो कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं अगर उन्हें हानम राजा का प्याला पिला दिया जाए तो उसके बाद वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो आगे हमें बात करनी है कंजर जनजाति की कुल देवी कौन है। कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपनी कुल देवी को मानते हैं जोगड़िया माता को। किसको मानते हैं? जोगड़िया माता को अपनी कुल देवी मानते हैं कंजर जनजाति के लोग। आगे बात करें तो कंजर जनजाति के जो लोग होते हैं इनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो उनके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ढोलक और मजीरा। ये लोग ढोलक और मजीरा का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में करते हैं। आगे बात करें कि इनके घरों में चारों ओर दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था एग्जाम में कि किस जनजाति के लोगों के घरों में दरवाजे नहीं होते? तो दरवाजे नहीं होते कंजर, इनमें क्या होता है कि इनके दरवाजे नहीं होते, घर के चारों तरफ दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं। आगे बात करें, एक जनजाति और है जो पाई जाती है, इसका नाम है कथवाड़ी जनजाति। तो कथवाड़ी जनजाति की बात करें तो ये उदयपुर में और बारा में पाई जाती है। और अगर बात करें ये कथवाड़ी थे कि कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। आगे अगर हम लोग बात करें कि कथवाड़ी समाज का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे नायक कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कथवाड़ी के जो घर होते हैं, कथवाड़ी जनजाति के जो लोगों घर होते हैं उनको कहा जाता है खोलरा। एक विशेषता ये है इनके घरों की कि इनके जो घर होते हैं वो घास फूस से बने हुए झोपड़े होते हैं। तो ये लोग घास फूस से बने हुए झोपड़ों में रहते हैं जिनको खोलरा कहा जाता है। तो ये कुछ जनजातियाँ थी राजस्थान की जो हम लोगों ने इनको विस्तार से पढ़ा और हम लोग इसको अच्छे से समझा। तो दोस्तों ये जनजातियाँ जो थी वो मैंने 2 दिन में ख़त्म कराई है और इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। इसमें कुछ बातें हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि किस जनजाति में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, किस जनजाति में ये कहाँ पर बहुल मात्रा में पाई जाती है। इस तरीके से हमें इसके बारे में जानकारी रखनी है दोस्तों। और आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे राजस्थान के शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आगे कुछ बच्चों ने बताया है कि सर सीटेट के भी कुछ वीडियो डालिए जिससे हमें एग्जाम में सहायता मिले। तो बहुत जल्द हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी जल्द आएगा, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि सीटेट को विस्तार से हम पढ़ सकें।
तो सीटर के लिए जितना हो सकेगा हम अपने बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। जो पिछले एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हैं उनकी टेस्ट सीरीज तैयार करके बच्चों के लिए डालेंगे। तो कल मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।